श्री महेश्वरभ्याय नमः। हरि गुनि मुनि जाति पथ देखी, विगत मोह मन हरष विशेषी। अतिशबीत नारद पहियाए, गहे पद आरती बचन सुनाए। हरे गण यमुना बेप्र मुनिराया, बड़ा अपराध कीनु फल पाया। सापि अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। बोले नारद दीन दयाला। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनकी चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाए हो तुम्हें दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जाइया, दरे विष्णु मनुज तनु तैया। समर मरने हरे हाथ तुम्हारा, होयो मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। भय निशाचर काल ही पाई। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तो भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेत प्रभु लीन मनुज अवतार। सूर्य रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविभार। सूर्य रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म करमु हरि कीरे, सुंदर सुख दो विचित्र घनेरे। कलपि कलपु प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तबु तबु कथा मुनि सन गाए, परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंगे अनूप बखाने, करहि न सुनिया चुरजु शयाने। करहि न सुनिया चिरजु शयाने। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार अर्थात विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु वेदि सविसंता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलपि कोटि लगे जाहि न गाए। यही प्रसंगों में कहा भवानी, हरु माया मोह
प्रभु कौतुकी प्रणति हितकारी, सेवत सुलभो सकल दुखहारी, सेवत सुलभो सकल दुखहारी। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी अर्थात लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाई, जे नामो माया प्रबल, असु विचारु मनु माई भजे, महामाया पते। असु विचारु मनु माई भजिय, महामाया पते। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी अर्थात प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरिहेतु सुन शैली कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विषितारी, जे कारण अजि अगुनिय रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित्र अविलोकी भवानी, सती शरीर रहो बहुरानी, सती शरीर रहो बहुरानी। हे गिरजा, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी में अर्थात अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित्र सुनो भ्रमरु जिहारी। लीला की ने जो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरनई ब्रस के तू, सो अवतारो भयो जे तू। लगे बहुर बरनई ब्रस के तू, सो अवतारो भयो जे तू। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि सुमन लाय। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाई।
राम कथा कलिमल हरने मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है और कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। ओम श्री रामभ्याय नमः। ओम श्री नारायणभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय